नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर कुलदीप और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर MKD पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुखार के बारे में। बुखार फीवर क्या होती है, हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना रहता है, कितना तापमान होने पर हम बुखार कहेंगे, मरीज जब डॉक्टर के पास जाता है तो वो बुखार को कैसे बताता है, क्या क्या चीज़ें जो उसे बतानी चाहिए वो नहीं बता पाता है, और उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए जिससे कि उपचार करने में सहायता मिल सके। इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि नए नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये सामान्य लोगों के पास पहुँचे, उन्हें जानकारी मिले जिससे कि वो अपने बारे में ध्यान रख सके और इससे उनकी सहायता हो सके। हाँ जी दोस्तों, तो हम बात करते हैं फीवर के बारे में। सबसे पहले हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। हमारे शरीर का सामान्य तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस से 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर मैं इसी को फ़ारेनहाइट में बात करूं तो 97.7 डिग्री फ़ारेनहाइट से 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97.60 डिग्री फ़ारेनहाइट से 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में हमारा सामान्य तापमान रहता है। यही तापमान शरीर का सुबह 6 बजे के करीब कम होता है और शाम को 4 बजे के करीब ज़्यादा होता है। सुबह के समय 37.2 डिग्री सेल्सियस रहता है जो कि फ़ारेनहाइट के अंदर 98.9 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और शाम के समय ये रहता है 37.60 डिग्री सेल्सियस जो 99.9 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्विवेलेंट होता है, बराबर होता है। ये हमारे सामान्य टेम्परेचर है। जनरली इसी के बीच में हमारा फ्लक्चुएशन चलता रहता है। अब बुखार क्या है। बुखार सुबह 6 बजे अगर शरीर का तापमान 98.9 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर ज़्यादा हो और शाम को 4 बजे के करीब 99.9 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर ज़्यादा हो, मतलब सुबह लगभग 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा और शाम को लगभग 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर ज़्यादा हो तो हम उसको फीवर कहेंगे, बुखार कहेंगे। बहुत ज़्यादा फीवर मतलब हाइपरपायरेक्सिया कब कहते हैं, जब शरीर का तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस 106.60 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर ऊपर चला जाता है तो उसको हाइपरपायरेक्सिया कहते हैं, जिसके अंदर सीजर आने के चांस, दौरे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि बुखार है, मरीज आके कैसे बताता है और डॉक्टर उसके बाद क्या क्या पूछते हैं उनसे, जो जनरली बताया जाता है और जनरली पूछा जाता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। जैसे कोई मरीज आया कहता है कि डॉक्टर जी मुझे तो बुखार हो गया है, तो ज़्यादातर डॉक्टर का क्वेश्चन रहता है कि अच्छा बुखार के साथ सर्दी लगी या नहीं लगी, उसको कंपी छूटती है, मतलब चिल्स एंड राइकर। दूसरा फिर पूछते हैं कि जी नहीं तो ये नहीं है, तो अच्छा दिन में कितनी बार बुखार आता है, पूरे दिन बुखार रहता है, कितने दिनों से है बुखार, क्या बुखार के साथ उल्टी हुई थी, बुखार के साथ दस्त लगे थे, पेट में दिक्कत रहती है क्या, खांसी है, छाती में दिक्कत है, दर्द होती है, बुखार के साथ चक्कर तो नहीं आ रही। ये सभी चीज़ें एक एक करके डॉक्टर पूछता है, उसके जवाब देता है, वो मरीज जवाब देता है कि नहीं ये नहीं है। ये सारी चीज़ें क्यों पूछी जाती है, डॉक्टर क्यों पूछता है इतनी सारी चीज़ें, वो इसलिए पूछते हैं कि
ये सारे जो अलग अलग चीज़ें पूछ रहे हैं ये किसी न किसी रोग के साथ जुड़े होते हैं और उसमें सहायता मिलती है। अब भीड़ बहुत ज़्यादा है, ओपीडी के अंदर भीड़ बहुत ज़्यादा है, इतनी सारी चीज़ें कई बार नहीं पूछी जाती। सिंपल इतना पूछा, अच्छा सर्दी लगी थी, कंपकपी छुटी थी, नहीं छुट रही, उसके बाद जांचें लिखी और ये भाई करवा के ले आओ। लेकिन इन्हीं चीज़ को सब सॉल्ट कर सकता है पेशेंट आके अगर बताए कि मुझे इतने दिन से बुखार है, ये बुखार है, इसके साथ मुझे ये दिक्कतें आ रही है, बस वहीं पे बात ख़त्म हो गई। वहाँ से फिर टाइम बच जाता है और डायग्नोसिस बनाने में थोड़ी मदद मिलती है। इतनी सारी बातें क्यों पूछते हैं इससे? सबसे पहले कि ड्यूरेशन, कब से है बुखार? बुखार 3 दिन से है, बुखार 5 दिन से है, बुखार 1 महीने से, बुखार 6 महीने से है, कब से है बुखार? जैसे अगर टिब्बी का पेशेंट है तो वो कहेगा जी 1-1.5 महीना हो गया लगातार मेरा तो शरीर गर्म ही रहता है। मलेरिया का है तो वो कहेगा कि बीच बीच में आती है। टाइफाइड का है जी जब से शुरू हुई है तब से बढ़ती जा रही है, नॉर्मल तो आता ही नहीं है। इतने दिन, कितने दिन से है? 5 दिन से, 7 दिन से, ये ड्यूरेशन हो गया। सेकंड, दूसरे में अगर बात करें तो बुखार कितने प्रकार की होती है? तो बुखार होती है एक जो लगातार रहती है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे आती नहीं है। मरीज आके बोलता है जी पूरे दिन बुखार रहा है, हमारे पूरे दिन बुखार रहती है। दूसरी होती है ये कंटिन्यूस, जिसको फीवर बोलते हैं। दूसरा है कि पेशेंट कहता है जी बुखार तो पूरे दिन रहती है लेकिन कभी थोड़ी ज़्यादा कभी थोड़ी कम, कभी थोड़ी ज़्यादा कभी थोड़ी कम, इसको इंटरमिटेंट फीवर बोलते हैं। इंटरमिटेंट फीवर, मरीज बोलता है कि दिन में 2-3 बार बुखार आती है, मतलब एक बार बुखार आया, नॉर्मल से ज़्यादा टेम्परेचर आया, फिर बीच के अंदर 2-3-4 घंटे नॉर्मल रहेगा, फिर चढ़ जाएगी, फिर नॉर्मल रहेगा, फिर चढ़ जाएगी। एक होता है कि 2 दिन छोड़ के बुखार आ रही है, 3 दिन छोड़ के बुखार आ रही है, 7 दिन छोड़ के बुखार आ रही है। कई बार मरीज कहता है 2-3 दिन नॉर्मल रहता है, फिर 1 दिन बुखार आ जाए, फिर 2-3 दिन रहता है, फिर बुखार आ जाती है। इस प्रकार क्या है, आती है। इसके बाद है कि एसोसिएटेड सिम्टम्स, साथ में जो लक्षण है वो क्या क्या है। जैसे बुखार के साथ उल्टी या दस्त है कि नहीं। जैसे फूड पॉइजनिंग है, अगर बुखार उल्टी दस्त के साथ बुखार हो रही है तो हो सकता है कि ऐसा इन फूड पॉइजनिंग हो जो इसमें 48 घंटे के बाद लक्षण आ रहे हैं। बुखार के साथ उल्टी हो रही है, कोई और भी ऐसी दिक्कत हो सकती है। बुखार के साथ पेट के अंदर अकड़न है, उसके क्रैम्पिंग पेन, या अगर मैं देसी भाषा में तो जी जैसे मरोड़े लगना, पेशेंट का जी मरोड़ा सा लगा है, तो ये जो ये चीज़ है इसके साथ थोड़े थोड़े दस्त टाइप में लगते हैं कि एकदम पानी नहीं लग रहा, जो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है फ्रेश होने की, और ऐसे लग रहा है कि दस्त लगे हुए हैं। हो सकता है टाइफाइड फीवर हो, एंटेरिक फीवर जिसको बोलते हैं वो, देसी भाषा में जिसको निकाला बोलते हैं, निकाला आ गया जी। ये मलेरिया जिसके अंदर एकदम बुखार, एकदम बहुत तेज़ बुखार आएगी, कंपकंपी छूट जाएगी, शरीर एकदम गर्म, एकदम से सर्दी लगेगी, उसके बाद पसीना आएगा, ठंडा हो गया। पेशेंट ये बताता है जी 1-2 दिन से ऐसे होता है। टिपिकल सिम्टम्स आते हैं मलेरिया के, कई बार ज़रूरी नहीं कि आए लेकिन आते हैं, लगभग आ जाते हैं। तो इस प्रकार मरीज के ये लक्षण आते हैं, ये चीज़ बताने चाहिए। जैसे अगर मान लो कि ऐसे मानते हैं कि टाइफाइड का किसी को टाइफाइड है, तो वो अगर आएगा तो डॉक्टर को कहेगा जी मुझे बुखार है, इतना ही बता दिया। उसके बाद डॉक्टर पूछेगा कि अच्छा कब से है, बोले 5-7 दिन से है। कैसे रहता है जी, पूरे दिन रहता है, पहले से मतलब ऐसे पता नहीं चल रहा कि कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, लग रहा है कि ज़्यादा ही हो रहा है। और फिर कि पेट में दर्द है जी, हाँ दर्द है, थोड़ा दस्त से भी लग रहे हैं, ठीक है। शरीर में अकड़न है जी, है। मुंह कैसा रहता है, मुंह तो ख़राब रहता है, अंदर से मुझे लग रहा है कि इसमें बदबू आ रही है मुझे अंदर ही। ये क्या है, टाइफाइड के लक्षण है। अगर हम इसको ही जैसे ऐसे बताएं कि मुझे पिछले 7-8 दिन से बुखार है,
जब से शुरू हुई है तब से बढ़ ही रही है, कम नहीं होती है। अगर मैं टेबलेट ले लूँ तो थोड़ी बहुत कम होती है, फिर वापस हो जाती है। पेट में मुझे दिक्कत है, दस्त लग रहे हैं, पेट में मुझे दर्द भी हो रहा है, मेरा मुंह खराब हो रहा है, मुझे लग रहा है जैसे बदबू आ रही है। एक लाइन के अंदर सारी चीज़ें बोल दी। अगर ये कभी हिस्ट्री में पास्ट में भी हुआ है तो बता दो कि 6 महीने पहले भी मुझे ये सारी दिक्कत हुई थी, तब मैंने ट्रीटमेंट लिया था। क्योंकि कई बार टाइफाइड बार बार होती है अंदर, अगर कैरियर बन गया तो बार बार ये इन्फेक्शन होता रहता है, तो उससे बार बार लक्षण आते हैं। तो ये है बुखार के बारे में। अगर किसी को बुखार हो तो ये चीज़ें ज़रूर बताएं, जिससे कि डॉक्टर को मरीज़ का ट्रीटमेंट करने में आसानी हो और अननेसेसरी बिना आवश्यकता के ज़्यादा जांचें करवाने की ज़रूरत नहीं पड़े, जिससे कि मरीज़ के ऊपर अनावश्यक रूप से खर्चे का भार नहीं बढ़े। तो ये थी दोस्तों आज बुखार के बारे में हमारी बातें। धन्यवाद।